ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हेडिंग, हेडिंग के फॉर्मेट में लिखिए लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज, हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की कमियां। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए, तो हमने ये बताया कि अगर हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज हम अगर बढ़ाते जाएं तो हमारा ये चीज़ें सुधरती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आप लोग लिमिट से ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, बियॉन्ड लिमिट कर दिया जाए, ठीक है, तो बियॉन्ड लिमिट से क्या होगा, क्या दिक्कतें आएंगी। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि आपका पावर सिस्टम में आपके क्या होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, स्विच गियर हो गए, ठीक, स्विच गियर हो गया, और जो कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन हो गया, इन सब की भी क्या हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि हाई वोल्टेज जब इनके लिए जाएगा तो इनके लिए इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ जाएगी कि नहीं, क्या हो जाएगा, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और जब इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम कैसा हो जाएगा, यानी कि सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लिमिट से ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। और लिमिट से ज़्यादा जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उस केस में क्या होगा, हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर लिमिट से ज़्यादा अगर वोल्टेज बढ़ा दोगे तो उसमें आपकी दिक्कतें भी आएंगी। ठीक है, तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो चीज़ हमने समझ ली। अब इसी चीज़ को जो समझाया है इसी को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए लिखिए, बोल रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लिखिए, बोल रहा हूँ। देखिए, हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज, हाई वो ट्रांसमिशन वोल्टेज, हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज को लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने पर, लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने पर हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज को लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने पर कंडक्टर के इंसुलेटिंग, कंडक्टर के इंसुलेटिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट, कंडक्टर के मटेरियल की रिक्वायरमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है, कंडक्टर के मटेरियल की रिक्वायरमेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। या इंग्लिश में लिखना चाहो लिख लो, द इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इंसुलेटिंग कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा हिंदी वाले लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे हिंदी वाले, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कॉमा, स्विच गियर, स्विच गियर, कॉमा, 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 स्विच गियर, कॉमा
तथा दूसरे 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 टर्मिनल टर्मिनल इक्विपमेंट्स की कॉस्ट या कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, लिख लिया। इंग्लिश वाले लिखेंगे द increased cost of transformer switch gear and other apparatus या इक्विपमेंट। ठीक है, चलिए लिखिए, नोट करिए इसको। नोट करिए इसको सभी लोग। कितना हो गया सभी लोगों का? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, तो उसके डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं। ठीक है, उसकी कुछ कमियां भी आ जाती हैं। तो कमियां ये आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि उसकी कॉस्ट भी, इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। जब इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ओवरऑल जो हमारा सिस्टम होगा, पावर सिस्टम होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा कि उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है, पावर सिस्टम होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कम से कम लॉसेस में अधिक से अधिक, या कम से कम लॉसेस में और कम से कम कॉस्ट में अधिक से अधिक पावर को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, कंज्यूमर्स को। तो वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमारा जब मेन ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं होगा तो उस केस में हमारा ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली कि एडवांटेज में और डिसएडवांटेज के बारे में। अब अगर हम लोग ये कहें कि जो आपकी पावर होती है, ठीक है, जो पावर आपकी ट्रांसफ़र की जाती है जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है,